बात जब 7 सीटर एसयूवीज की आती है दोस्तों, तो सबके दिमाग में सबसे पहला नाम आता है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो पिछले तकरीबन 1.5 दशक से भारत में राज करती आ रही है, लोगों के दिलों पे भी और सड़कों पे भी। इसके अलावा कंपटीशन में दोस्तों आई फोर्ड एंडेवर, उसके बाद एमजी ग्लॉस्टर, फिर स्कोडा कोडियक और एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन कार है दोस्तों, जिसको हम अभी ड्राइव कर रहे हैं, जीप मेरिडियन। दोस्तों आज हम करेंगे कंपैरिजन इन सब गाड़ियों का मेरिडियन के साथ। अगर हम बात करें माइलेज पे, तो दोस्तों माइलेज को जब हम मेजर करते हैं तो उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों। पहला पैरामीटर होता है कि आप माइलेज को सिटी में निकालते हैं, आप माइलेज को हाईवे पे निकालते हैं। हम एक 50-60 किलोमीटर की ट्रिप पे जा रहे हैं दोस्तों आपके लिए, जिसमें हम माइलेज सिटी का, हाईवे का और एक ओवरऑल आपको माइलेज फिगर्स। दोस्तों जहां 7 सीटर एसयूवी, 7 सीटर एसयूवीज की बात आती है, तो वहां पे शौक जज्बा हमेशा से गाड़ी के एवरेज और माइलेज पे भारी पड़ता आया है। 10, 11, 9, 8 इस तरह के माइलेज फिगर्स होने के बावजूद भी लोगों का इनके प्रति दीवानापन कभी भी कम नहीं हुआ है। फॉर्च्यूनर हो, एंडेवर हो, एमजी ग्लॉस्टर हो, और अब इस खेमे में नई एसयूवी जुड़ी हैं दोस्तों, जिसमें से कि एक है स्कोडा कोडियक और दूसरी है जीप की मेरिडियन, एक ट्रू ब्लू अमेरिकन एसयूवी, जो कि अमेरिकन एसयूवीज की एक इस श्रृंखला में रिप्लेस तो नहीं कर पाएगी। हर गाड़ी का अपना एक इंडिविजुअल मजा आता है, मजा होता भी है, और उस गाड़ी के अलग दीवानापन भी होता है। तो दोस्तों एंडेवर को तो रिप्लेस कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस गाड़ी के अलग शौकीन लोग थे। लेकिन अगर एक अमेरिकन एसयूवी की बात करूं जो इस समय हिंदुस्तान में है, तो वो है जीप मेरिडियन, जिसको कि हम आज ड्राइव कर रहे हैं आपके लिए। और हम ये देखेंगे कि बाकी एसयूवीज के मुकाबले में माइलेज ये गाड़ी कहां देती है। पावर फिगर्स की अगर मैं दोस्तों बात करूं, तो इस गाड़ी का पावर फिगर 170 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करके हमें दोस्तों देती है। इस गाड़ी का वेट भी कम नहीं है दोस्तों। अमेरिकन, यूरोपियन एसयूवीज, कार्स बहुत भारी भरकम ये गाड़ियां होती हैं। अपनी स्टेबिलिटी, ड्राइविंग प्लेजर, ड्राइवेबिलिटीज, स्टीयरिंग की कनेक्टिविटी सड़क के साथ, और आप किस तरीके से इस गाड़ी को पहाड़ों पे चलाते हैं, किस तरीके से आप इस गाड़ी को टर्न्स में चला पाते हैं, जिसको कि हम कॉर्नरिंग कहते हैं दोस्तों। तो उन सब चीजों में ये गाड़ी कैसा प्रदर्शन करती है, इसके पीछे इनका वजन, इनका मेटल, इनकी ड्राइवेबिलिटी, इनकी टेक्नोलॉजी, इन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। तो आज हम ये कंपैरिजन करेंगे। आज मैं कोई एनालिसिस नहीं दे रहा हूं आपको दोस्तों। कच्चे रास्ते, गांव और अब शहर के ट्रैफिक की ड्राइव से होते हुए, जिसमें कि हम पहले, दूसरे, तीसरे गियर पे गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ से होते हुए हम आपको एक्सप्रेस वे की तरफ लेके जाएंगे। अगले 10 से 15 मिनट में हम कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे कि हम एक एवरेज मीन माइलेज निकाल पाए, जिसमें कि मिला जुला आपको शहर का, एक्सप्रेसवे का एक ओवरऑल माइलेज के फिगर्स में आपको। दोस्तों अब हमारा सफर शुरू हुआ है एक्सप्रेसवे का। ये गाड़ी को मैं इंडिकेटर देके एक्सप्रेसवे पे ले लिया है। अब हम दोस्तों क्रूज कर रहे हैं एक अच्छी स्पीड पे, 90 से 100 के बीच में, और स्पीड लिमिट्स को क्रॉस ना करते हुए हम कोशिश यही करेंगे कि 100 के आसपास गाड़ी को रखें। हालांकि यहाँ पे 120 तक की एवरेज स्पीड हम लेके चल सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं गाड़ी का, एक माइलेज टेस्टिंग में जब हम गाड़ी को लेके जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि गाड़ी 90 से 100 के बीच में आप चला रहे हों, और कंटिन्यूसली हैवी पेडल को यूज ना करें आप एक्सीलरेशन के लिए। लाइट फुट का इस्तेमाल आप करें, तो आपको एक बहुत ही अच्छा एवरेज निकल के आ पाएगा दोस्तों आज एक्सप्रेसवे पे काफी सारा ट्रकों का जमावड़ा हमें दिखाई दे रहा है अपने ट्रेवल में। काफी सारे ट्रक्स ने आज हमारी स्पीड को कई बार बाधित किया है। आप ये देख रहे होंगे कि लंबी लाइन ट्रकों की लगी हुई है। ट्रकों को ओवरटेक करना, अपनी स्पीड में चलते हैं दोस्तों ट्रक, कई बार 60 की स्पीड पे आपको ओवरटेकिंग लेन में भी मिल जाएंगे दोस्तों, जिसकी वजह से आपकी स्पीड बाधित होगी। ब्रेक्स लगाएंगे, तो इसमें अगर गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज देती है, तो हमारे लिए ये देखना होगा कि ऐसी कंडीशन में भी गाड़ी कहां तक माइलेज देती है। आप ये देखिए, ये एक्सप्रेसवे का हाल है, ट्रकों की लाइन लगी हुई है, दोनों तरफ ट्रक चल रहे हैं, इस तरफ भी और एक्सप्रेसवे के उस तरफ भी। अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो दोस्तों
दोस्तों ये हालत है एक्सप्रेसवे पे इस समय हमारी ड्राइव कंडीशंस की। दोस्तों कई बार ड्राइव करते करते कुछ और गाड़ियां भी हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि ये जा रही है बहुत एंटीसिपेटेड और बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आने वाली गाड़ी मारुति जिम्नी। अब आप मुझे देख के ये बताएं ये गाड़ी आपको कैसी लगी। दोस्तों काफी अच्छी स्पीड में ये भाई भगा रहा है गाड़ी को 115-120 की स्पीड में। तो ये भागती हुई जिम्नी आपकी ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रही होगी, तो काफी स्पोर्टी नजर आ रही है। व्हील आर्चेस काफी बाहर की तरफ निकले हुए हैं दोस्तों इस गाड़ी के, अगर आप देखें तो बहुत ही स्पोर्टी नजर आ रही है गाड़ी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहूंगा कि हम कंटिन्यूसली एक स्टैटिक स्पीड को कोशिश कर रहे हैं कि बना के हम चलें। तो कोई हमने बहुत स्लो स्पीड में गाड़ी नहीं चलाई है, हमने 100, 110, 95, 90 के आसपास गाड़ी को रखा है दोस्तों, और कोशिश की है कि इसी स्पीड में हम अपने एवरेज को, माइलेज को निकाल पाएं। और ये देखिए दोस्तों बारिश पड़नी स्टार्ट हो गई है। मॉनसून का ये बहुत लंबा खिंचता हुआ मौसम, इसकी बॉडी रोल मिनिमम है दोस्तों बाकी एसयूवीज के कंपैरिजन में। यानी कि चलने के मामले में गाड़ी को मैं अगर पॉइंट्स दूं तो 9 आउट ऑफ 10, 10 में से 9 पॉइंट्स मैं यहाँ देना चाहूंगा दोस्तों। ड्राइविंग डायनामिक्स और कार की ड्राइवेबिलिटी, यूटिलिटी A1 कैटेगरी की है। फिर सेल्स के मामले में अगर ये गाड़ी स्पीड पकड़ जाए तो दोस्तों आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में इस गाड़ी के सेल्स में आप बहुत ही तेजी से इंक्रीज देखेंगे। दोस्तों टोल से एग्जिट हम ले रहे हैं, बहुत ही सुविधाजनक। अभी हम बात करना चाहिए आई की और हाईवे अथॉरिटीज की, और दोस्तों रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तारीफ कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये उसका एक और नमूना है दोस्तों। बहुत ही स्मूथ कर दिया है ट्रैफिक हमारे इन फास्टैग्स ने, और फास्टैग से RFID से चलने वाले एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं दोस्तों। शहर में हम दाखिल हो चुके हैं, अब यहाँ हमारा थोड़ा थोड़ा माइलेज अब गिरना वापस से शुरू हो जाएगा। शहर से, गांव से ही हमने ड्राइविंग शुरू की थी, वापस हम शहर में घुस आए हैं, एंटर कर गए हम शहर में। तो यहाँ से देखेंगे कि हमारा माइलेज कहाँ जाता है दोस्तों। एक सरप्राइज मैंने रखा है आपके लिए, अभी मैं आपको माइलेज बीच बीच में नहीं दिखाया मैंने। लास्ट में जब हम अपनी ड्राइव एंड करने वाले होंगे तो टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन प्लस माइलेज में दोस्तों आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा वेट करें और कुछ मिनटों में हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे दोस्तों, और देखेंगे कि जीप मेरिडियन ने बाकी एसयूवीज जो हैं उनके मुकाबले में कितना माइलेज का आउटपुट दिया है दोस्तों। वैसे जो फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर जैसी गाड़ियां हैं, हालांकि ग्लॉस्टर का माइलेज थोड़ा सा फॉर्च्यूनर के मुकाबले में कम है, 9 से 10 का माइलेज अच्छे ड्राइविंग कंडीशंस में देती है। फॉर्च्यूनर 11-12 तक भी कई बार चली जाती है, और कोडियक क्योंकि पेट्रोल का 2 लीटर का उसमें इंजन लगा हुआ है हाई कैपेसिटी, तो उसका माइलेज भी ज्यादा नहीं है दोस्तों। तो इन एसयूवीज के मुकाबले में मैं आज केवल डीजल की एसयूवीज के माइलेज की अगर बात करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो क्योंकि डीजल पेट्रोल की गाड़ियों का माइलेज कंपैरिजन करना उतना इजी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, हमें जस्टिफाइड भी नहीं है। अपनी ट्रिप को अंतिम पड़ाव पे हम लेके आ गए हैं फ्रेंड्स, जिसमें अभी 3 से 4 मिनट के लिए मुझे रुकना पड़ा दोस्तों, और अपने किसी नोन का फोन आ गया था, कॉल आ गई थी, तो मैं एक जगह गाड़ी को साइड में लगा के, और AC ऑन था, लंबी कम्युनिकेशन हुई, गर्मी का समय है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो मैंने AC ऑन रखा। तो जब माइलेज हम देखेंगे फ्रेंड्स तो हम ये भी कंसीडर करेंगे कि 4-5 मिनट का हमने हॉल्ट लिया है जिसमें गाड़ी आइडल सिचुएशन में थी। और यहाँ मैं अगर आपको कंक्लूड करूं दोस्तों ट्रिप को, तो कंक्लूजन ये होगा, आप ये देखिए, आपको जूम करके दिखाता हूँ। 50 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चली है हमारी दोस्तों। 18.2 का माइलेज अगर एक लगभग 2 टन की 7 सीटर जिसकी इंजन कैपेसिटी 170 ब्रेक हॉर्स पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो गाड़ी निकाल के देती हो, उसका माइलेज अगर हमने कुछ ट्रिक्स और हैक्स से 18 से ऊपर निकाल दिया, जिसमें कि सिटी और हाईवे ड्राइव भी थी, तो फ्रेंड्स एक बात आप सोचिए कि अगर आप कोई हैचबैक, कोई सेडान या कोई लाइट वेट गाड़ी चलाते हैं पेट्रोल या डीजल में, तो उस माइलेज को आप कहां तक ले जा सकते हैं? 20, 21, 22, 24, 25 कुछ भी पॉसिबल है आपके लिए। इवन 26, 27, 28 तक भी आप ले जा सकते हैं।